हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ जिमी एंड वेलकम टू माय चैनल। ये मेरे चैनल की शुरुआत है और आज इनफैक्ट पहली वीडियो है जो मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये चैनल जो होगा बेसिकली फीचर करेगा ट्रैवल, टूरिज़्म, फूड एंड लाइफस्टाइल के बारे में। अभी रिसेंटली मैं दुबई गया था और दुबई के अंदर मेरी ट्रिप कैसी रही वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और जो चीज़ें जो आपका कंफर्ट बना सकती हैं दुबई की ट्रिप को और जो आपको ज़रूरत है जैसे कि वीज़ा, लोकेशन, होटल कैसे सिलेक्ट करें और क्या क्या एक्टिविटीज़ पहले बुक करनी चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या क्या फ़ीचर होना चाहिए। हम दुबई में 4 दिन और 3 रातों के लिए थे एंड दुबई के जाने के लिए हमने अमृत एयरलाइन चूज़ करी क्योंकि वहाँ की लोकल एयरलाइंस थी और साथ ही साथ इसकी काफ़ी रेपुटेशन, मार्केट एंड सर्विस अच्छी थी, तो हमने इसलिए अमृत एयरलाइन चूज़ करी। हमने जो अपना होटल चूज़ किया था वो डेरा के अंदर किया था। हमने डेरा इसलिए चूज़ किया था बिकॉज़ काफ़ी कन्वीनियंट था, हर चीज़ के आसपास थी। चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हों। एंड हम 4 डेज़ 3 नाइट्स के लिए थे, सो काफ़ी इकोनॉमिकल था। यू कैन से इट वाज अ बजट होटल, सो इट वाज़न्ट दैट एक्सपेंसिव। एंड मोर ओवर होटल के साथ साथ जो रूम्स थे काफ़ी ठीक ठाक थे, काफ़ी साइज़ में बड़े थे एंड सर्विस भी बहुत अच्छी। फिर हम निकल दिए अपनी फर्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए जो थी गोल्ड सुक। ना जो आप लोग नहीं जानते कि गोल्ड सुक क्या है, गोल्ड सुक इज़ वेरी वेल नोन फॉर गोल्ड एंड स्पाइसेस। अगर आपने यहाँ से सोना, चांदी या अगर आपको हर्ब्स और स्पाइसेस खरीदनी है तो गोल्ड सुक इज़ द डेस्टिनेशन। ना जो गोल्ड सुक है, लोग ये भी कहते हैं कि काफ़ी जो यहाँ पे गोल्ड प्राइसेस हैं बाकी मार्केट से कंपेयर किया जाए तो कम होता है, और एक तरह से सही भी है बिकॉज कुछ पैसे आपको टैक्स रिटर्न में मिलते हैं जो आप दुबई छोड़ के जाते हैं। तो अगर आपके साथ आपकी वाइफ या आपकी मदर या आपकी सिस्टर ट्रैवल कर रही है सो डेफिनेटली गोल्ड सुक इज़ अ प्लेस। वो बात अलग है, थोड़ा आपको महंगा पड़ सकती है जैसे ट्रिप टू गोल्ड सुक की। फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन हम पहुंच गए अलसीफ। ना जो अलसीफ है वो एक वाटर फ्रंट डेस्टिनेशन है। यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स हैं, दुकानें हैं एंड ये अपनी मॉडर्न आर्किटेक्चर के साथ साथ अपनी हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए भी जाना जाता है। जैसे आप देख सकते हैं पीछे पिक्चर्स जहाँ पे इनके पुराने घर जो है मिट्टी के बने हुए हैं, उन्होंने काफ़ी प्रिजर्व किए हुए हैं। ये जो घर हैं बेसिकली कन्वर्ट किए हुए हैं शॉप्स के अंदर। यहाँ पे काफ़ी आपको दुकानें मिल जाएंगी, काफ़ी आपको रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे और जहाँ पे आप जा सकते हैं। अलसीफ में काफ़ी ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप जाके पिक्चर्स भी खिंचवा सकते हैं। नाउ अलसीफ इज़ अ वेरी पॉपुलर डेस्टिनेशन अमंग टूर ऑपरेटर्स। अगर आपके जो टूर गाइड है वो डेफिनेटली आपको ये लेके जाएगा। डजेंट मैटर आप कहीं से आ रहे हो, जर्मनी से, चाइना से, वो डेफिनेटली आपको यहाँ पे लेके जाएंगे और हो सकता है ये पहला स्पॉट हो जहाँ आपको लेके जाएँ और कहीं आपको छोड़ देंगे, जाइए शॉपिंग कीजिए या आप रेस्टोरेंट में डाइन कीजिए और 1-2 घंटे बाद आपको पिकअप कर लेंगे। ओवरऑल इट वाज़ अ गुड प्लेस क्योंकि आप जा सकते हैं और साथ साथ काफ़ी जैसे मैंने कि कहा कि आप इनके हेरिटेज को फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, पिक्चर्स खिंचवा सकते हैं। काफ़ी अच्छी जगह है। जो एक चीज़ मैं आपको गाइड करना चाहूँगा कि डेफिनेटली अगर आपने सामान लेना है एक बार चेक कर लीजिएगा फैक्ट्स, बिकॉज जो सामान है काफ़ी यहाँ पे महंगा करके बेचा जाता है। वो इसलिए क्योंकि ये टूरिस्ट स्पॉट है तो टूरिस्ट को इतना पता नहीं होता प्राइस का और वो बताते हैं और एक्सपेंसिव करते हैं। एक रेस्टोरेंट जो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगा वो है यहाँ का स्टारबक्स। डेफिनेटली स्टारबक्स हर जगह होता है, आप लोगों ने ट्राई किया होगा, बट यहाँ के स्टारबक्स की बात ही अलग है। वो इसलिए बिकॉज जैसे कि मैंने कहा कि ट्रेडिशनल लुक के साथ साथ जब आप अंदर जाते हैं वो उन्होंने ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर को प्रिजर्व किया हुआ है। जहाँ आप जाते हैं ऑर्डर करते हैं और वहाँ आप बैठते हैं और कॉफ़ी भी से अच्छी है और सर्विस भी काफ़ी अच्छी है, तो डेफिनेटली जाइएगा। और स्टारबक्स भरा रहता है, हो सकता है आपको लाइन में खड़ा होना पड़े, तो डेफिनेटली मिस मत कीजिएगा। चलिए आ जाइए, अब चलते हैं नेक्स्ट एडवेंचर की तरफ जिसे ना कहा जाता है ड्यून बैशिंग। नाउ ड्यून बैशिंग क्या है? ड्यून बैशिंग बेसिकली जो है एक तरह का स्पोर्ट्स है, एक तरह का एडवेंचर स्पोर्ट्स माना जाता है यहाँ पे, जहाँ पे 4x4 व्हीकल ली जाती है और उसको बेसिकली सैंड के जो ड्यून्स होते हैं, जो बेसिकली सैंड के पहाड़ होते हैं, उन पे लेके जाया जाता है ऊपर और स्लाइड किया जाता है नीचे से। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स जो काफ़ी कॉमन है यहाँ पे। एंड अगर जब आप डेजर्ट सफारी भी जाते हैं उसका पार्ट है और वो होता ही है। तो आइए देखिए कैसे हमने मज़े लिए इसके अंदर। आफ्टर दिस हम पहुँचे अपने कैंप एंड कैंप के अंदर बेसिकली इन्होंने अरेंजमेंट किए होते हैं। अरेंजमेंट्स कैसे कि अगर आपको कोई जैसे कि कैमल राइड करनी हो या फिर आपको हीना लगवानी हो लेडीज़ लोगों को, या फिर आपने मोटर स्पोर्ट्स करनी हो, अगर आपको डर्ट बाइक चलानी हो, तो ये सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। ऑफकोर्स डेफिनेटली इनकी सेपरेट चार्जेस होते हैं, बट इनका अलग ही फ़न है। जब आप वहाँ पे गए हो तो ये चीज़ें करने का मज़ा अलग ही
होता है और आई एम श्योर करना भी चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया कि ऑब्वियसली हम आफ्टर हैविंग अ फैमिली डिस्कशन कि क्या करना है क्या नहीं करना, वी वेंट फॉर द कैमल राइड। हमने कैमल राइड करी। आफ्टर कैमल राइड हम पहुंचे अपने टेंट में, जहाँ टेंट के अंदर हमें जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी उसका लुत्फ़ उठाया उसका, और हमने देखा क्या क्या अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटर में स्टेज है जहाँ शाम की एक्टिविटीज़ होनी है। ये बुफे एरिया था जो 1 घंटे में खुलने वाला था। और जैसे कि लेडीज़ लोगों के लिए यहाँ पे हीना और मेहंदी की फैसिलिटी अवेलेबल थी, विच वाज ऑल इंक्लूडेड इन दैट पैकेज जो मैंने आपको बताया था। हमने ये पैकेज ऑलरेडी बुक कर लिया था। हमने क्लुक के थ्रू बुक किया था एंड आप एडवांस से बुक करें ज़्यादा बेटर रहेगा। इट्स अ लिटिल बिट बेटर प्राइस देन द व्हाट इज़ अवेलेबल ऑन नेट। देन उसके बाद ये बुफे एरिया, ये हमने वीआईपी वाला लिया था, जो मैं आपको आने वाले वीडियो से बताऊंगा क्या क्या फैसिलिटीज़ थी जो आपको अलग से लेनी चाहिए अगर आप डेजर्ट सफारी में जा रहे हो, और क्या क्या इंक्लूड नहीं है। तो उसकी अलग वीडियो आएगी, वो ज़रूर उसके लिए आप वेट कीजिए। खाना ठीक था, काफ़ी वेराइटीज़ थी। और इसके बाद जैसे ही बुफे ख़त्म हुआ हमने यहाँ का लोकल डांस देखा। होती है नॉर्मल और एक होती है वीआईपी। नॉर्मल आपके पैकेज में इंक्लूडेड होता है और जो आपकी वीआईपी होती है उसके लिए आपको 50 AED अलग से देने पड़ते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? एक में टेबल चेयर होती है वीआईपी के अंदर और सर्विस थोड़ी सी मिल जाती है, नॉर्मल के अंदर सर्विस नहीं मिलती। ये दोनों में डिफरेंसेस हैं। हम पहुंच गए बुर्ज खलीफा ना। जो बुर्ज खलीफा आप लोग जानते होंगे, इट्स द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड एंड डेफिनेटली इट्स अ मस्ट। अगर आप दुबई के अंदर आपका जाना बनता है, कम से कम एक दफ़ा तो बनता ही है जाना। और दुबई के अंदर अगर आप हैं तो बुर्ज खलीफा की टिकट पहले बुक करके जाएं। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि वहाँ पे जाके लाइन में लगना और टिकट खरीदने से अच्छा रहेगा। हमने क्लुक के थ्रू बुकिंग करी थी और टिकट्स डेफिनेटली टाइम से आ गई थी। एक चीज़ से तैयार रहिएगा कि लाइन वहाँ पे काफ़ी लंबी होती है, सुबह दोपहर रात। इट्स अ ह्यूज क्यू। तो पेशेंस के साथ जाइएगा, पानी की बॉटल कैरी कीजिएगा, ये सबसे अच्छी चीज़ रहेगी। और उसके बाद बुर्ज खलीफा ख़त्म होना है, मॉल ज़रूर जाइएगा। ये नहीं कि मॉल मिस कर दे। मॉल के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आसपास काफ़ी लोकेशन है जहाँ पिक्चर्स खिंचवा सकते हैं, जैसे कि हम कर रहे हैं। यहाँ से हम निकल पड़े बीच की तरफ। हम पहुँच गए सनसेट बीच, जो पब्लिक बीच भी कहलाया जाता है। और इस बीच से आप बुर्ज अल अरब होटल देख सकते हैं पीछे की तरफ, जो लेफ्ट हैंड साइड में है। बुर्ज अल अरब इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव होटल एंड वेल नोन होटल। तो इट्स वेरी पॉपुलर अमंग टूरिस्ट आउट हियर। यहाँ से हम निकल पड़े पाम जुमेरा की तरफ। पाम जुमेरा जाने के लिए हमने स्पेशली यहाँ पे रोक के मेट्रो करी। मेट्रो हमने इसलिए करी बिकॉज़ यहाँ से जो मेट्रो का व्यू है और जो नज़ारा आता है वो बिल्कुल ही अलग है। आप एक तरफ मेट्रो में होंगे और वहाँ से आपको अटलांटिस होटल दिख रहा होगा। आपकी मेट्रो जो है पानी के ऊपर से जा रही होगी। सो इट्स अ डिफरेंट फीलिंग ओवरऑल। देन वहाँ पे पहुँच के अटलांटिस के पास उतर के आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप अटलांटिस घूमें। अटलांटिस के अंदर बहुत ऑप्शन है, या आसपास जाके पिक्चर्स करवाएं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, अटलांटिस के अंदर बहुत ऑप्शंस हैं। वहाँ पे लॉस्ट वर्ल्ड अगर आप चाहें तो लॉस्ट वर्ल्ड जा सकते हैं, विच इज़ अनदर एडवेंचर। या फिर आप और रेस्टोरेंट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं वहाँ पे, या फिर आप और जगह जाके पिक्चर्स खिंचवा सकते हैं, जैसे कि हमने किया। प्लीज़ देखिए।
और रात तक हम पहुँचे फ्यूचरिस्टिक म्यूज़ियम। ना फ्यूचरिस्टिक म्यूज़ियम की क्या ख़ास बात है वो मैं आपको बताऊंगा। इट्स अ प्लेस मस्ट विज़िट, टूरिस्ट डेस्टिनेशन की एक और जगह है जो आपको मिस नहीं करनी चाहिए। फ्यूचर जैसे हम लोग इंडिया में देख रहे हैं फ्यूचर, आजकल जब से मोदी जी आए हैं चेंज हो रहा है इंडिया। यहाँ पे दिखा रहे हैं फ्यूचर किसका, दुबई का, कि दुबई आने वाले टाइम पे 2070 में कैसे दिखेगा। और सबसे अच्छी बात ये कि यहाँ पॉड्स हैं और ये पॉड्स जाते हैं ऊपर और आपको एक फ्यूचरिस्टिक वाइब देते हैं कि आप यहाँ पे मार्स पे आने वाले टाइम पे लोग वहाँ बसेंगे। ये है दुबई फ्रेम। दुबई फ्रेम एक और टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। उसकी खास बात यह है कि जब आप ऊपर जाते हैं इसकी टॉप पे तो वहाँ से एक तरफ से आपको ओल्ड दुबई दिखता है और एक तरफ से न्यू दुबई। फिर बारी आती है यहाँ के लोकल खाने की, और लोकल खाना यहाँ का मस्ट ट्राई है। यहाँ इसको कहते हैं मंदी। बेसिकली राइस की डिश होती है और उसके साथ वेजिटेरियंस के लिए सोयाबीन में बन जाती है और नॉन वेजिटेरियंस के लिए चिकन या फिश में। ये स्वीट्स हैं वहाँ की जो आपको खाने के बाद दी जाती हैं। एक तरह से शुगर बॉल्स होती हैं जो फ्राइड होती हैं और लास्ट के अंदर आपको चाय दी जाती है। शुरुआत इस खाने की सूप से होती है। फिर नेक्स्ट डे गए हम गुरुद्वारे और मंदिर जो दुबई में बने हैं और काफ़ी अच्छे वेल मेंटेन हैं। डेफिनेटली आई विल सजेस्ट जाना चाहिए, काफ़ी अच्छी तरह से बने हैं। और यहीं पे हमने अपनी ट्रिप को कंक्लूड किया। आई होप दिस वीडियो आपको, ये जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी और आपने कुछ देखा होगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने आपसे शेयर करी कि अपनी लोकेशन देख के चूज़ कीजिएगा। जैसे डेरा है, काफ़ी अच्छी डेस्टिनेशन है, काफ़ी अच्छी लोकेशन है जो हमने चूज़ करी। सब कुछ आसपास है। वीज़ा, इंडियन पासपोर्ट पे आपको वीज़ा अगर चाहिए तो आई थिंक इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू अ ट्रैवल एजेंट इट्स बेटर कि आप खुद करें और आपको मेक माई ट्रिप से बन जाता है। ट्रैवल एजेंट को आप देंगे टोटल 10 के आसपास, 10-12-15 हज़ार के आसपास। बट अगर आप चाहें तो मेक माई ट्रिप से खुद ले सकते हैं और आपको 7 से 8 हज़ार के अंदर वीज़ा मिल जाता है। होटल की बुकिंग एडवांस करके जाएं। जैसे मैंने दिखाया आपको, अगर वेल बजटेड होटल्स दुबई में काफ़ी हैं। दुबई इज़ फुल ऑफ होटल्स, आपको आराम से बजटेड होटल्स मिल सकते हैं। और एक्टिविटीज़ अगर हो सके एडवांस में बुक कीजिएगा। और अगर कोई ऐप जैसे क्लुक वगैरह हमने यूज़ करी तो काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। So I hope you like this video. Please like and subscribe. As I said, this is my first video. I need your support and motivation. Thank you. Bye-bye.